हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने बहुत ही खूबसूरत चैनल जय मंत्रा में। तो आज हम बात करेंगे गाइस हेलो एरिन्स के नामकरण की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब देखो, आप हेलो एरिन्स को शॉर्ट में क्या लिखते हो? ARX। AR क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। इधर देखिए, अगर इसको तो आप जानते हो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, राइट। ये तो आपका बेंजीन है। अब इस बेंजीन से क्या करो, आप एक हाइड्रोजन को निकाल दो। इधर देखो, इस बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। इससे आप एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो इस बेंजीन की बैलेंसी होगी फ्री, बैलेंसी हो जाएगी फ्री। मतलब इस कार्बन के देखो 1 2 3 3 बॉन्ड तो कंप्लीट है, लेकिन एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा C6H5, लेकिन कार्बन का एक बॉन्ड हो गया फ्री। तो इसको हम बोलते हैं फेनिल, बोलते हैं फेनिल। तो इस कंपाउंड में जिसको हम बोलते हैं हेलो एरिन, हेलो एरिन में जो एरिन है, AR क्या है? AR को हम बोलते हैं फेनिल। तो ये है आपका AR, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेलो एरिन के नामकरण की। तो हम दो नाम की बात करेंगे, एक तो सामान्य नाम की बात करेंगे और दूसरा IUPAC नाम की बात करेंगे। तो चलो सामान्य नाम के लिए कुछ हम टर्मिनोलॉजी और जान लेते हैं। इधर देखो भाई, अगर ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, राइट, बेंजीन रिंग है। अब हम डिफाइन करेंगे इसका आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। आर्थो मेटा पैरा, इसके बारे में आप 11 में सुन चुके होंगे। अब देखो, इसका हमको आर्थो मेटा पैरा बताना होगा तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमको क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए। तो मान लो हमने इसको क्या बोल दिया, एक ग्रुप अटैच कर दिया। सपोज X क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन फैमिली है। X अटैच किया तो इस वाले पोजीशन को तुम बोलोगे आर्थो। ये है आर्थो, सिंपल में हम क्या लिखते हैं? O। इस वाले को बोलते हैं मेटा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, और ये वाला है पैरा, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। तो आर्थो मेटा और ये हो गया पैरा, आर्थो मेटा पैरा। अगर आपको याद करना है, ऑर्डर अगर नहीं याद होता है आपको, तो आप याद कर लो ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। O फॉर आर्थो, M फॉर मेटा, P फॉर प्रकाश। तो इस तरीके से भाई हम बेंजीन रिंग में आर्थो मेटा पैरा की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब इसके नामकरण की बात करते हैं। तो अब इसको, ये सिंपल सा बात थी, आप इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इसके नामकरण की। देखो, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप पहले जाइए उसको देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 को देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इधर देखिए, हमने एक कंपाउंड लिया, दिस इज योर बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है, इससे हमने अटैच कर दिया क्लोरीन। अब देखो, इसका कॉमन नेम लिखना है, जिसको हम सिंपली CN बोलते हैं, और मान लो IUPAC नाम भी इसका हमको लिखना है, ठीक है। अब देखो, कॉमन नाम क्या होगा? इस बेंजीन रिंग से अटैच है क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो अब इसको क्या लिखोगे? इसका नाम तो तुम लिखोगे भाई क्लोरो, और ये हो गया तुम्हारा बेंजीन। ये हो गया इसका सिंपल नाम। अब एक बात और जो है उस ध्यान देने योग्य, देखो बेंजीन रिंग है आपका, तो IUPAC ने बेंजीन को बेंजीन नाम दे दिया है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम है वो है बेंजीन। तो बेंजीन का IUPAC नाम ही क्या है? बेंजीन है। अब देखो कैसे इसका नाम लिखेंगे। ये तो हो गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, सिंपल नेम। अब देखो, इसका जो IUPAC नाम होगा ये भी होगा क्लोरोबेंजीन। तो इस केस में तुम्हारा जो सिंपल होगा, जो सिंपल नाम होगा वही तुम्हारा IUPAC नाम भी होगा। तो इस केस में तो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इसी तरीके से मान लो भाई, ऐसे तुम क्या करो, एक ब्रोमीन लगा दो। सपोज एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 था, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना लो। अब देखो, इसका जो कॉमन नेम होगा तो होगा ये तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन होगा।
अब इसका अगर आईयूपीएसी नाम की बात करोगे तो देखो, जब बेंजीन रिंग से अगर एक ही हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो तो उसका जो तुम्हारा आईयूपीएसी और सिंपल नाम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ए भी हो जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को हट के लेते हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिला कि आईयूपीएसी ने इसको, इस बेंजीन कंपाउंड को आईयूपीएसी नाम क्या दे दिया है, बेंजीन दे दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली देख रहे हैं, हाइड्रोजन ग्रुप को देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन ग्रुप को देखोगे तो प्रतिस्थापी समूह होगा, तो पहले प्रतिस्थापी लिखोगे, उसके बाद तुम्हारा मेन शब्द जो जनक शब्द होता है वो तुम्हारा क्या है, इसमें बेंजीन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। एक कोई कंपाउंड है, इससे लगा दिए अब Cl और इधर भी लगा दिए Cl। देखो हम बात करेंगे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नाम, दोनों की बात करेंगे। अब देखो भाई, कॉमन नेम इसका क्या होगा, अगर आप इस क्लोरीन को रिफरेंस मानते हैं तो ये आर्थो है कि नहीं, ये आर्थो है। तो इसका सिंपल नाम ऐसे लिखेंगे, लिखोगे आप आर्थो। आर्थो कितने क्लोरीन है, 2, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। तो इसका सिंपल नाम हो गया आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम लिखना क्या होगा, इससे डिफरेंट होगा। सबसे पहले आप क्या करो, काउंटिंग कर लो, दिस इज 1 2। अब इसका नाम क्या होगा, पहले तो लिखोगे 1, 2, कितने क्लोरीन, 2, तो डाई क्लोरो हो जाएगा बेंजीन। इसी तरीके से मान लो और क्वेश्चन ले लो। अभी हमने क्या किया, एक इधर ब्रोमीन लगा दो, इधर भी ब्रोमीन लगा दो। इधर देखो ए, इसको अगर आप रिफरेंस मानते हैं तो ए वाला तुम्हारा आर्थो हो जाएगा, आर्थो, ए वाला पोजीशन मेटा, ए और ए पैरा। तो इधर से अगर चलेंगे तो भी आर्थो बेटा पैरा, इधर से आएंगे तो आर्थो बेटा पैरा। तो इसका भी नाम क्या, आर्थो, इधर क्या ब्रोमो है ना, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। अब आईयूपीएसी नाम काउंट कर लो, 1 2। तो आईयूपीएसी नाम जो इसका होगा 1, 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये तो आईयूपीएसी नाम हो गया। अब मान लो एक और क्वेश्चन ले लो आप। देखो इसको, ये हो गया तुम्हारा ब्रोमीन और यहां पर लगा दो। देखो आप इसको रिफरेंस लेंगे तो ये होगा मेटा, आर्थो मेटा। तो इसका जो कॉमन नेम होगा भाई, अभी देखो आर्थो के लिए आप आर्थो डाई क्लोरो लिखे हो तो इसके लिए क्या लिखोगे, मेटा लिखेंगे, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इसके लिए लिखेंगे मेटा, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। अब आईयूपीएसी नाम लिख लो बेटा। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, काउंटिंग करो, दिस इज 1 2 3, काउंट कर लिए। देखो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है और थर्ड पे ब्रोमीन है, तो आप इसका लिखोगे 1, 3। इस तरीके से लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा होगा तो कॉमा लगा कर लिखते हैं, 1, 3। 2 के लिए डाई, और देखो डाई हो गया ब्रोमो, लास्ट में आप क्या लिख दोगे, बेंजीन लिख दिया। अब इसको नोट करो। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लो एक क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होने वाला है। अगर इस तरीके से आपने कंपाउंड लिया, इधर लगा दिया ब्रोमीन, फिर इस पे लगा दो ब्रोमीन और इस वाली पोजीशन पे लगा दो ब्रोमीन। देखो हमने इन तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया। अब अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सममित। तो सिमेट्रिकल क्या होता है, देखो अगर इधर से आप काटोगे तो आपको सेम पोजीशन मिलेगा, इधर से काटोगे तो आपको सेम मिलेगा। सिमेट्रिकल का मतलब ऐसे है बाबू, अगर इसको हम फाड़ दिए ना तो जैसा इधर मिलेगा उसी तरीके का उधर मिलेगा।
इसको हम बोलेंगे सिम। क्या लिखेंगे? सिम। इंपॉर्टेंट करके आप लिखो, इसको सिम बोलेंगे। किसके लिए? कॉमन नेम बेटा, कॉमन नेम। तो सिम कितने ब्रोमीन? 3, तो सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन बेटा, इसका नाम क्या होगा? सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब देखो इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं बेटा। आईपीएससी नाम क्या होगा? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, दिस इज 6। देखो एक ब्रोमीन पे है, तीसरा इस पे है और पांचवें पोजीशन पे है। तो लिखोगे 1,3,5। कितने ब्रोमीन भाई? 3। तो लिखोगे आप ट्राई, उसके बाद ब्रोमो, देन बेंजीन। तो इस तरीके से हो गया 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब इसको नोट कर लो। चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलो मान लो क्वेश्चन एक और लेता है हमने। इधर क्या है? क्लोरीन है, NO2 है, और इधर भी हमने क्या लगा दिया? NO2। अब देखो इस सिचुएशन में अगर इसका आपको IUPAC नाम लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? इधर देखो, इसको तो हम नाइट्रो बोलेंगे। नाइट्रो में क्या आ रहा है भाई? N आ रहा है, और क्लोरो में क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो जब दो प्रकार के प्रतिस्थापी ग्रुप हो, मतलब पूर्व लग्न हो, तो उसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले C आएगा कि N आएगा? यही नहीं मालूम है, पहले C आएगा। क्यों? ABC। तो पहले क्या आएगा? 1, तो C आएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब आईपीएससी नाम कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 1 पे क्या है? क्लोरो, तो 1 क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो। 2 4, देखो 2,4 लिखोगे डाई नाइट्रो, लास्ट में क्या लगाओगे बेटा? बेंजीन। तो 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन हो गया। अब चलो एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसकी बात हम करेंगे। मान लो बेंजीन रिंग इस तरीके से बना दो, बना दिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देके देखना। अब इस वाले से हम क्या कर दिए? एक CH2 ग्रुप, और इसी से हमने जोड़ दिया Cl जोड़ दिया। अब देखो तुम्हारा प्रतिस्थापी जो ग्रुप है वो इस बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, बेंजीन रिंग से कार्बन लगा है और उससे कार्बन से जुड़ा है। तो अब इस केस में क्या होगा? ये जो तुम्हारा पूरा रिंग है ये क्या हो जाएगा जी? प्रतिस्थापी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो श्रृंखला वाला जो है, जो मेन हमारा जनक रूट है, जो रूट वर्ड है, वो ये हो गया, ये कार्बन वाला। अब देखो एक पे तुम्हारा क्या है? फेनिल है। इसको क्या बोलोगे तुम? फेनिल बोलोगे। अभी हम बात भी कर चुके हैं, तो ये तो तुमको इसको अब फेनिल बोलोगे। अब बताओ, फेनिल के लिए तो हम P लिखते हैं और क्लोरो के लिए C लिखते हैं। तो पहले किसको लिखोगे? क्लोरो को। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, देखो 1 क्लोरो 1 फेनिल, लास्ट में आप लिखोगे मेथेन। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? देखो अन्य क्वेश्चन में क्या है? जो भी तुम्हारे प्रतिस्थापी हैं सीधे रिंग से अटैच हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? पहले तो बेंजीन रिंग ऐसे बना लिए हो, उसके बाद से एक कार्बन बना हो और उस कार्बन से Cl जुड़ा है। तो मतलब तुम्हारा जो रूट वर्ड हो गया ये हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जो जनक शब्द वाला है तुम्हारा। जब ये रूट वर्ड हो गया तो ये क्या हो गया? तुम्हारा प्रतिस्थापी हो गया। और अभी हमने बात किया है जब बेंजीन रिंग की एक बैलेंसी क्या हो? एक संयोजकता मुक्त हो, तो उसको हम फेनिल बोलते हैं। तो इसका नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरीन आएगा, उसके बाद P आएगा, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर ए 9 होगा। अब देखो बेंजीन रिंग लगाया, इधर मान लो Cl लिख दो, इधर CH3 जोड़ दो, इधर भी क्या लिख दो Cl। ठीक है, अब इसका देखो तुमको काउंटिंग करना है। इसको मालूम है ये तुम्हारा क्लोरो है, ये मिथाइल है, तो अब एक नंबर किसको दोगे, क्लोरो को। क्यों, क्योंकि C पहले आता, मिथाइल बाद में, तो इसका 1 2 3 4। अब देखो 1 4, एक और 4 पे तुम्हारा क्लोरीन है जिसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो। सेकंड पे क्या है भाई, मिथाइल है, 2 मेथिल, लास्ट में क्या लिखेंगे हम, बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, 1,4 डाइक्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, इसको नोट कर लो आप। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। इधर एक क्लोरीन जोड़ दो और यहाँ पे एक CH3 जोड़ दो। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, इसी से करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3, तो 1 पे क्या है, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, 3 पे क्या है, मेथिल, तो 3 मेथिल, और लास्ट में हम लिख देंगे बेंजीन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा लेक्चर नंबर 3 समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद होगा। तो गाइज हमने इस लेक्चर में हमने किया क्या है, जो आईपीएससी ने बेंजीन रिंग को बेंजीन नाम ही आईपीएससी दे दिया है। पहले तो हमने इसकी बात किया है। अब देखो बेंजीन रिंग से अगर तुम्हारा क्लोरीन या कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो उसका हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको नंबर 1 देंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। और बाद में और लास्ट में हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम लिख के लास्ट में हम बेंजीन लगा देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तब तक के लिए मजे करते रहो। बाय बाय।